देखो हम लोग पढ़ते हैं मोमेंटम कंजर्वेशन। मोमेंटम कंजर्वेशन क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, इसको ध्यान से पढ़ेंगे। इसमें ये होता है, देखो दो फोर्सेस होती हैं, एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस। तो क्या ये एक्शन रिएक्शन फोर्स एक दूसरे को कैंसिल करती हैं? जी नहीं, एक्शन रिएक्शन फोर्स एक दूसरे को कैंसिल नहीं करती, ठीक। लेकिन जब हम टोटल मोमेंटम देखते हैं ना, तो इनका इफेक्ट इक्वल एंड अपोजिट कर देते हैं। देखो सबसे पहले हमने दो ब्लॉक्स लिए, ए और बी, ठीक, ए और बी। तो जो ब्लॉक ए है वो फोर्स एक फोर्स लगा रहा है ब्लॉक बी पे, एफ ऑफ ए ऑन बी। और जो ब्लॉक बी है वो भी एक फोर्स लगा रहा है ब्लॉक ए पे, एफ ऑफ बी ऑन ए। दोनों फोर्स इक्वल एंड अपोजिट है, ठीक, इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। तो सर कहना क्या चाहते हो? तो कहना मैं ये चाह रहा हूँ, सबसे पहले ये बताओ फोर्स करता क्या है। फोर्स करता क्या है? फोर्स ये करता है, फोर्स करता है, मेन वर्क जो होता है उसका होता है मोमेंटम चेंज करना। मोमेंटम चेंज करना, फोर्स का मेन काम यही होता है। इसको कैसे लिखते हैं? इसको लिखते हैं एफ ऑफ डी पी अपॉन डी टी, एफ ऑफ डी पी अपॉन डी टी। इसका मतलब फोर्स का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक, मोमेंटम चेंज की रेट, ठीक। अब देखो अगर किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लग रहा है ना तो उसका मोमेंटम चेंज होगा। अगर किसी पे फोर्स लग रहा है तो उसका मोमेंटम चेंज होगा, बिल्कुल। अब ए और बी के मोमेंटम को देखते हैं, ठीक, ए और बी के मोमेंटम चेंज को देखते हैं। मोमेंटम चेंज क्यों? क्योंकि देखो ए बी पे फोर्स लगा रहा है कि नहीं, और जब फोर्स लगाता है तो मोमेंटम चेंज होता है। बी ए पे फोर्स लगा रहा है तो मोमेंटम चेंज होगा। तो देखो ए पर जो फोर्स लग रहा है ना, ए पे कौन सा फोर्स लग रहा है? ए पे कौन सा फोर्स लग रहा है बताओ? ए पे कौन सा फोर्स लग रहा है? एफ ऑफ बी ऑन ए लग रहा है, बी ऑन ए, बी ऑन ए, एफ ऑफ बी ऑन ए, ठीक। तो ए का मोमेंटम चेंज होगा, कुछ ए का मोमेंटम चेंज होगा। इसको कैसे लिखेंगे? डी पी ए अपॉन डी टी। कुछ मोमेंटम चेंज हुआ होगा ना, होगा कि नहीं? होगा। अब बी पर फोर्स लग रहा है, बी पे फोर्स लग रहा है, कौन सा? देखो ये ए पे फोर्स लग रहा है, ए पर फोर्स, बी पर फोर्स, क्या होगा? एफ ऑफ ए ऑन बी, एफ जो ए जो बी पे फोर्स लगा रहा है इक्वल्स टू डी पी बी अपॉन डी टी। मतलब इसका भी फोर्स चेंज, इसका भी मोमेंटम चेंज होगा बी का, ठीक है। अब थर्ड लॉ क्या कहता है? थर्ड लॉ कहता है एफ ऑफ ए ऑन बी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ एफ ऑफ बी ए, ठीक, बी ए, ठीक है। ये कहता है थर्ड लॉ। इसका मतलब जितना मोमेंटम ए गेन करेगा ना उतना ही बी लूज करेगा। जितना मोमेंटम ए गेन करेगा उतना बी लूज करेगा, है ना। कैसे? अब देखो इसको क्या लिख सकते हो? इसको ये लिख सकते हो डी पी बी अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ बी ए, डी पी सॉरी डी पी ए अपॉन डी टी, ठीक। जितना मोमेंटम ए गेन करेगा उतना ही बी लूज करेगा, ठीक है। अगर माइनस को इधर ले आओ तो ये भी लिख सकते हो कि जितना मोमेंटम ए लूज करेगा उतना बी गेन करेगा, ठीक। इसको अच्छे से लिख देते हैं यार, गंदा लग रहा है बहुत। इसको ऐसे लिख देते हैं डी पी बी अपॉन डी टी इक्वल्स टू माइनस ऑफ डी पी ए अपॉन डी टी, ठीक। अच्छे से लिखा है कि राइटिंग तो वही है यार, छोड़ो। अब देखो हमने ये वाला इक्वेशन निकाला था पहले, ठीक, ये वाला इक्वेशन निकाला था। अब अगर हम इसको इधर ले आए तो ये अच्छे से लिखेंगे तो अगर, तो डी पी ए अपॉन डी टी प्लस डी पी बी अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू 0 ऐसे लिख सकते हैं। इसको इधर ले आया तो इसको अगर ऐसे लिखें डी
अपॉन डी टी पी ए प्लस पी बी इजकल्स टू 0। अब सर इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ जब हम पी ए जो ये है इसको वेक्टर लगा लूँ, ठीक, जब हम इसका डेरिवेटिव निकालेंगे ना तो 0 आएगा। 0 आएगा इसका मतलब क्या होगा कि जो कांस्टेंट हो गया ये तो कांस्टेंट हो गया, ठीक। कांस्टेंट होने का मतलब ये है सिंपल, जो हम पढ़ रहे हैं मोमेंटम कंजर्वेशन, मतलब जो मोमेंटम होगा ना वो कंजर्व रहेगा। मोमेंटम कंजर्वेशन क्यों? क्योंकि डेरिवेटिव देखो हमारे सामने ही 0 आ रहा है, ठीक है। सर ये कैलकुलस वगैरह समझ नहीं आया, ये क्या है डी अपॉन डी टी, ये सब समझ नहीं आया। तो देखो बिना इसके समझते हैं, ठीक। फोर्स थोड़ी टाइम के लिए लगता है, ठीक, फोर्स थोड़ी टाइम के लिए लगता है। मतलब जैसे हमने ऐसे एक बॉल को दूसरे बॉल, जैसे एक बॉल है फेंक के मारे इस बॉल को, ठीक है, तो बहुत छोटे से टाइम के लिए लगता है, ठीक। कितना हो गया, इसको डेल्टा टी ले लेते हैं, ठीक। तो इम्पल्स कितना हो जाएगा? इम्पल्स हो जाएगा फोर्स डेल्टा टी, ठीक। तो जो इम्पल्स होगा ना वो मोमेंटम चेंज के बराबर होगा। ये कैसे होगा? देखो जो ए और बी है वो कोलाइड करते हैं, तो ए बी को फोर्स लगाता है, बी ए को फोर्स लगाता है, ठीक। ये ए है, ये बी है, ए बी को फोर्स लगाएगा, बी ए को फोर्स लगाएगा, ठीक। दोनों फोर्स इक्वल एंड अपोजिट होते हैं, ठीक है, ये तो पता ही है। टाइम भी सेम है, ठीक है, टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट भी सेम है। जितने टाइम के लिए इस पर धक्का दिया उतने टाइम के लिए भी जब दोनों आपस में टच करेंगे तो सेम टाइम लगेगा, ठीक है। दोनों फोर्स इक्वल अपोजिट है, टाइम भी सेम है, ठीक, इंटरेक्शन टाइम सेम है दोनों का, तो इम्पल्स भी इक्वल एंड अपोजिट हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे, इम्पल्स भी इक्वल एंड अपोजिट हो जाएंगे, ठीक है। तो जब इम्पल्स इक्वल एंड अपोजिट हो जाएंगे, इम्पल्स होता क्या है? इम्पल्स का मतलब ही होता है कि मोमेंटम चेंज, है ना। इम्पल्स का मतलब ही होता है मोमेंटम चेंज, इम्पल्स मोमेंटम चेंज, ठीक। जब इम्पल्स इक्वल एंड अपोजिट होंगे तो क्या होगा? देखो ये है, ठीक, जी ए बी इक्वल्स टू माइनस बी ए, ठीक। जब इम्पल्स इक्वल एंड अपोजिट है तो क्या हो जाएगा? मोमेंटम भी इक्वल एंड अपोजिट हो जाएंगे, डेल्टा पी बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ डेल्टा पी ए, ठीक है। मतलब अगर बी का मोमेंटम कुछ बढ़ा, एक्स बढ़ा मान लो, तो ए का मोमेंटम एक्स घट जाएगा, ठीक। अगर इसको इधर लिखें प्लस पी ए डेल्टा इक्वल्स टू 0, अच्छे से लिखें अगर इसको, मतलब अगर पी बी बढ़ रहा है, ठीक, अगर पी बी बढ़ रहा है तो पी ए को कम होना पड़ेगा, पी ए को कम होना पड़ेगा, ठीक। मोमेंटम कंजर्वेशन की वजह से टोटल मोमेंटम सेम रहना चाहिए इक्वल्स टू 0। अगर पी बी बढ़ रहा है तो पी ए कम होना चाहिए, ठीक है। यही होता है आपका मोमेंटम कंजर्वेशन।